आज आपके साथ शेयर करूँगी पाई बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन आप यकीन करें इसके साथ पाए बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। जिन लोगों को पाई बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो वो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाई बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ साबुत गरम मसाले। तो आप देखिए, इसमें ज़ीरा है, लौंग है और बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लहसुन का पूरा एक पीस है और इसके साथ मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। तो आपने क्या करना है, इसकी एक पोटली सी बना लेनी है ताकि जो हम इसकी ग्रेवी तैयार करें उसमें ये सारे मसाले नज़र ना आए और इनका काम भी हो जाए, इनकी सारी खुशबू भी हमारे पाँव के सालन के अंदर से आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पाँव को अच्छे से वॉश किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि कितने माशाल्लाह से ये साफ़ हैं। तो बस अब हम इनको क्या करेंगे कि हमने एक अदद कुकर ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर ना पाए फ्रीज़ किए हुए थे और मैंने वॉश करके ही इनको फ्रीज़ किया था। तो यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे हम और कुकर में हमने पानी डालना है। पानी आपने कितना डालना है, तो ये देखिए कि मैंने यहाँ पर पानी लिया है, तकरीबन ये हाफ कुकर से ज़्यादा पानी है और इसको मैंने गरम कर लिया है। पानी गरम है, आपने ठंडा पानी इसमें नहीं डालना और गरम पानी के अंदर आपने पाए डालने हैं और इसमें डाल देनी है जो पोटली हमने बनाई है साबुत गरम मसालों की वो, और आपने साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और साथ इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालने। बस इसमें हमने नमक शामिल करना है ताकि जो पाए हैं वो फीके ना लगे। और ये देख सकते हैं पूरा साबुत लहसुन ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो बस हमने इसको कुकर लगा देना है। 40 से 45 मिनट हमने कुकर को चलाना है और दूसरी तरफ जब तक पाए गल रहे हैं तो हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने पाव में सिर्फ नमक शामिल किया है और कोई भी स्पाइसेस उसमें नहीं डाला। और यहाँ पर मैंने घी में प्याज डाले हैं, ये तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, लहसुन है और टमाटर है। लहसुन और प्याज को पहले ब्राउन कर लेंगे, साबुत ही लहसुन मैंने डाला है और साथ इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। टमाटर भी आप देखिए कि मैंने रफली से कटिंग करके डाल दिए हैं और टमाटरों के साथ भी हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनकी भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, थोड़ा-सा हम इसको ठंडा करेंगे। गरम-गरम आपने इसको कुछ नहीं करना। आप देखें कि अभी इसमें ना प्याज़ और लहसुन, टमाटर सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आपने इसको निकाल लेना है, ठंडा कर लेना है और ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा से उसी ही कढ़ाई में गरम डाल लीजिए क्योंकि इसकी अभी मसालों के साथ भी भुनाई होनी है। ये मसाला अभी तैयार नहीं है। तो ये देखिए मैं सारा ही जितना भी पेस्ट हमने बनाया है ना, ये लहसुन का, प्याज का और टमाटर का, इसको आपने दोबारा से बर्तन में डाल लीजिए। और अब हम क्या करेंगे कि जो जिसमें हमने ग्राइंड किया होता है ना, उसमें काफ़ी सारा मसाला लग जाता है, उसमें पानी डाल के वही पानी आपने इसमें शामिल करना है। उसी के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर बाकी स्पाइसेस जैसे कि हल्दी है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक का इस्तेमाल अभी हम थोड़ा ही करेंगे, आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर लीजिए क्योंकि हमने जो पाए रखे हैं ना पकने के लिए, उसमें भी हमने नमक शामिल किया है। तो धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने यहाँ पर, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी, ज़रूर डालिएगा और इसके साथ भी मसाले की भुनाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने मसाले की भुनाई बहुत अच्छी करनी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आए। और इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर तकरीबन बस इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है नमक और इसकी हमने कर लेनी है भुनाई। मसाला हमारा तैयार है और यहाँ पर आप पाए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने तकरीबन 45 मिनट के बाद पाँव को जब इसको खोला तो ये देखिए इस कंडीशन में थे। अब हमने जितना भी मसाला ग्रेवी बनाई है उसको हमने निकालना है और पाए के इस मिक्सचर में हमने डाल देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी ना पाए पूरी तरह गले नहीं है, तो अभी हमने इसको दोबारा कुकर लगाना है। मसाले डाल के जो हमने ग्रेवी बनाई है उसको शामिल करके हमने अगेन से इसको कुकर लगाना है। और लहसुन जो है ना, वो हमने जो साबुत डाला था वो आप देखिए कि उसकी खुशबू अच्छे से आने लग जाएगी। तो ज़ीरा डाल देंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पर हाथों से अच्छे से मसल के आपने ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा आपने इसमें शामिल नहीं करना। तो जितना ज़्यादा आप हाथों से क्रश करेंगे उतना ही खुशबूदार इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरह से डाल देंगे। साबुत खुश्क धनिया अगेन इस पर डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो पोटली थी ना,
वो मैंने इस पॉइंट पे निकाल दी है, क्योंकि इसका जो काम था वो हो चुका है, स्पाइसेस की सारी खुशबू आने लग गई है। तो आप भी ज़रूर एक बार इस तरह से पाए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार के पाए खाना आप भूल जाएँगे जिस तरह से ये इतने लज़ीज़ बनते हैं। और आप देखिए कि पाए ना बिल्कुल बिखरे हैं और गले कितने अच्छे हैं। तो आप भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे-अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह यही कहूँगी कि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए कुछ बनाएँ, दिल से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें, तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी और मेरी हामी और नाज़िर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।